तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपीस 1750 में खरीदी। देखो बेटा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। ऐसा ही क्वेश्चन 3.1 में भी था, तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप दोनों क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करे जाते हैं। क्योंकि बेटा देखो, एक ही तरह के क्वेश्चन आप लगातार देख लोगे तो क्वेश्चन करने के तरीके पता चल जाते हैं। इसलिए इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह के जो भी पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम हल करेंगे। तो यहाँ पे एक बल्ला है और गेंद है, दो चीज है। तो हम लिखेंगे माना बल्ले की कीमत बराबर x रुपए। ठीक है, और गेंद की कीमत बराबर है y रुपए। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, मतलब मान लिया मैंने बल्ले की कीमत x और गेंद की कीमत y रुपए। अब पर्सन अनुसार पहली इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन कहती है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद मतलब 7x प्लस 6y बराबर है 3800 रुपये। पहली इक्वेशन बन गई बेटा। और दूसरा है 3 बल्ले और 5 गेंद कितने की, 1750 की। 3x प्लस 5y बराबर है 1750। ये होगी दूसरी इक्वेशन। बेटा पहला काम तो बन गया, इक्वेशन तो बन गई मेरे पास। अब मुझे इसे प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो छोटी इक्वेशन यही है 3x वाली। तो समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750। मुझे x का मान चाहिए, तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, क्योंकि प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी। और x बराबर हो जाएगा 1750 5y बटे में 3। ये 3 यहाँ निकल के आ गया। अब x का मान मुझे इनडायरेक्ट मिल गया है, प्रतिस्थापन मान मिल गया है, उसे समीकरण 1 में रखूंगा, क्योंकि 2 से निकाला है तो 1 में रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं बेटा। पहला समीकरण ये था आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये था। अब x की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे तो होगा 1750 माइनस 5y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, क्या ये 3 कट रहा है? नहीं कट रहा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ऊपर से गुणा करनी है सबकी, और फिर 3 से आपको जो है वो भाग मतलब एलसीएम वगैरह भी लेना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 7 से गुणा करते हैं। 7 की पहले इससे गुणा करी तो ये आ गया मेरे पास 700 7 5 35 7 7 49 49 2 और 7 1250 माइनस 7 5 35 y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये वैल्यू तो है, पर ये 3 मेरे बटे में है। तो आप इसे एलसीएम लेके कर दीजिए, या फिर मेरा ट्रिक ये है कि आप पूरी वैल्यू को 3 से गुणा कर दीजिए। इस पूरी वैल्यू को, इसको भी और इसको भी 3 से गुणा कर दीजिए। जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1250 माइनस 35y प्लस, जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 18y, और जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 3 6 8 24, एक 114 ठीक है, देखो ये दोनों इसलिए करते हैं क्योंकि बराबर हो जाए इसका। अब वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ,
जो संख्या संख्या एक तरफ, तो ये मेरे पास है माइनस का 35y प्लस का 18y बराबर 11, मतलब 11,400 माइनस 12,250। इसको एडजस्ट करा तो ये मेरा माइनस का वैल्यू आएगी इसके अंदर, 35 में से 18 गए तो माइनस का 17 वाई, और यहाँ पे आपको माइनस करने पे आएगा 850, वो भी माइनस का, क्योंकि फालतू है। माइनस से माइनस कट गया, और 17 से मैं 850 को काटूँ तो 5 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर 17 पंजे 85 और 0 का 0, तो y का मान निकल के आ गया 550। ठीक है, अब y का जो मान है ये वाला, इसको मैं पुट करूंगा इस वाली समीकरण में। ठीक है, तो y बराबर 50 हम पुट करेंगे x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में 3। ठीक है, रखते हैं बेटा, x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे में 3। 1750 माइनस इसकी गुणा करिए, यह होगा 250 बटे में 3। 1750 में से 250 घटेंगे तो ये आ जाएगा 1500 बटे में 3, और जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 500। तो x का मान निकल गया 500। तो मैं x क्या था बेटा, बल्ला था, और y क्या था, गेंद। तो मैं लिखूंगा बल्ले की कीमत बराबर है 500 रुपए, और गेंद की कीमत बराबर है 50 रुपए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट कर रहे हैं बेटा हम एक्सरसाइज 3.2 में। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा तो 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना होगा? सबसे पहले बता दूं, आप किसी भी टैक्सी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे नियत मतलब फिक्स किराया होता है। एक फिक्स किराया होता है, और एक जो किराया होता है वो पर किलोमीटर जैसे चलोगे वैसा वैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप बात करता हूँ दिल्ली मेट्रो की। अगर आप दिल्ली मेट्रो में जाते हो तो पहले स्टेशन पे आप जब पहले एंटर करते हैं, जैसे आप एंटर करोगे 10 रुपये का किराया लगता है, और जैसे जैसे आप स्टेशन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका किराया बढ़ता रहता है। वो जो किराया बढ़ता है वो पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। तो जो फिक्स किराया है वो 10 रुपये मेट्रो के अंदर, और बाकी जो किराया बढ़ता रहता है। ऑटो में भी यही होता है और टैक्सी में भी होता है। जैसे मीटर डाउन किया वैसे ही आपका किराया बन जाता है। मैं पहले की बात करता हूँ, पहले जब मीटर डाउन करते थे तो 18 रुपये बनते थे फिक्स किराया, मतलब बैठते 18 रुपये, और फिर जैसे जैसे किलोमीटर चलेंगे वैसे वैसे आपका पर किलोमीटर के हिसाब से भी एक्स्ट्रा किराया बनता रहता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे दो किराया, एक नियत किराया है और एक अतिरिक्त किराया है। अब उसके हिसाब से 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की बात हो रही है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे माना नियत किराया, माना नियत किराया यानी जो फिक्स किराया है उसको मान लिया मैंने x रुपए, और जो आपका परिवर्तन यानी कि हर बार जो चेंज हो रहा है, जो स्थिर नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, तो परिवर्तनशील किराया या अतिरिक्त किराया आप कुछ भी बोल सकते हो, वो बराबर है y रुपए। आप इसे अतिरिक्त किराया भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, अतिरिक्त किराया भी आप बोल सकते हो। तो जो नियत किराया है वो x है, और परिवर्तनशील किराया कितना y है। अब पर्सन अनुसार कहता है 10 किलोमीटर के लिए 105 देने पड़ेंगे। 10 किलोमीटर के लिए मतलब फिक्स किराया तो आपको देना ही पड़ेगा, और 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग से किराया देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा आपको? 105 रुपये। ये है मेरी समीकरण नंबर पहली। और दूसरा कहता है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। तो देखो, फिक्स किराया तो आपको थोड़ी देना ही पड़ेगा, और बचा जो किराया है वो आपका 15 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो वो हो गया परिवर्तनशील किराया, मतलब 15 रुपये 15 किलोमीटर के हिसाब से। तो कितना देना पड़ेगा? 155 रुपये। ये बन गए मेरी समीकरण। इसमें सिर्फ समीकरण बनाने में प्रॉब्लम है, जैसे आपकी समीकरण बन जाती है
आप इसको प्रतिस्थापन विधि से आराम से कर सकते हैं। अब समीकरण एक ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, एक्स एक्स दे रखा है। तो समीकरण एक से x प्लस 10y बराबर है 105 और x बराबर हो गया 105 माइनस 10y। समझ में आ गया। अब x का मान जो है वो कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से उठाया है तो 2 पे रखेंगे। 2 है ये वाली वैल्यू, मतलब x प्लस 15y बराबर 155 है मेरा समीकरण नंबर 2। इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 105 माइनस y। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। मतलब मुझे सिर्फ x की जगह ही वैल्यू रखनी थी। इसे ओपन कर दिया तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर आ गया 155। संख्या संख्या एक तरफ, y y एक तरफ। तो ये है माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155 माइनस का 105। ये जो 105 है वो यहाँ के माइनस का बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 5y आएगा प्लस का। 155 से 105 गए तो 50 आ गया। तो y बराबर आ गया 50/5 यानी कि 10। तो x का मान मेरा आ गया है 10। अब इस x के मान को, इस y के मान को मैं पुट ऑफ करूंगा 3 में, ये जो आपको समीकरण 3 बोली थी, ठीक है। तो y बराबर जो आपका 10 निकल के आया है, हम इसे समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 कौन सा, ये वाला। तो x बराबर हो गया 105 माइनस 10 ब्रैकेट में 10, क्योंकि y की जगह मैंने 10 यूज कर लिया है। तो ये हो गया 105, ये हो गया आपका बेटा 100, मतलब x का मान निकल के आ गया 5। तो अब x का 5 निकल के आया तो x क्या था, नियत किराया। तो हम कहेंगे यहाँ पर नियत किराया जो था वो बराबर है 5 रुपए या ₹5, और जो अतिरिक्त किराया था, अतिरिक्त किराया जो पर किलोमीटर पे था, याद है ना, 1 किलोमीटर पे, वो है आपका 10 रुपए पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। ठीक है, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर है।